अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम टूर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कॉस्ट को निकालेंगे और टूर की प्लानिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉस्ट के ऊपर ही आपकी प्लानिंग भी डिपेंड कर रही होती है। आपने कहाँ जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है और आपके पास कितना एक्सपेंस है। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि हम एक्सपेंस को किस तरह से निकाल सकते हैं और ये एक बड़ा ही जेनेरिक और यूनिक मेथड होगा जो आप किसी भी टूर पे अप्लाई कर सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डेज़। आप कितने दिनों के लिए जाना चाहते हैं वो भी सारी कस्टमाइजेशन है। आप कहाँ पे जाना चाहते हैं उसकी भी चीज़ होगी और आप इस वीडियो के बाद आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि आपको टूर की कॉस्ट निकाली जाए या हम ये टूर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या एक्सपेंसेस होंगे। तो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे और हम टिप्स भी बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। किसी भी टूर में सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें होती हैं उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। नंबर 1 उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है जिसके अंदर आपका फ्यूल, टूल टैक्स, पार्किंग और जीप्स वगैरह का सारा एक्सपेंस इसमें आ जाता है। इसको हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोलते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका फ़ूड। उन सर्टन डेज़ में आप कितना फ़ूड जो है वो यूज़ करेंगे, कितने दिनों में कितना पर पर्सन आपके पास आएगा। और उसमें तीसरी चीज़ आ जाती है आपकी अकोमोडेशन। जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे रहने के लिए आपको क्या मिलेंगे, एक्सपेंसेस क्या होंगे आपके। तीसरी चीज़ ये है। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ के ऊपर हम आ जाते हैं कि सबसे पहले आपने ये प्लान करना है कि आप जा किधर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक टेस्ट केस ले लेंगे, हम एक सिंपल एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, हम उसके साथ कैलकुलेशन कर लेंगे। आपकी एग्ज़ाम्पल कोई भी हो सकती है, जैसे कलाम है और नारान है, ये मोस्ट कॉमन प्लेसेस हैं आपकी। आप इसमें हुंजा भी कर सकते हैं लेकिन हम इसमें कम दिनों का एक टूर प्लान करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने 3 दिनों के लिए कहीं पे जाना है। नॉर्मली ये एक कॉमन टूरिंग अप्रोच है। 3 दिनों के लिए जाना है, आप उसको कलाम कह लें, आप उसको नारान कह लें। हम नारान का केस लेते हैं। 3 दिनों के लिए नारान जाना है और आपने बाबूसर तक जाना है, आपने उसमें शैफल मलूक भी जाना है, ठीक है। तो और इसमें हम वो केवाई में शुगरा और सिरीपाई को भी ऐड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये 3 दिनों में हमारा क्या एक्सपेंस। तो सबसे पहले ट्रैवलिंग कॉस्ट को निकालने के लिए हमने जहाँ से हम जा रहे हैं, जिस सिटी से जा रहे हैं, उस सिटी से डेस्टिनेशन तक जिसका लास्ट पॉइंट इस केस में बाबूसर आएगा। तो हम अगर लाहौर से जा रहे हैं तो लाहौर से बाबूसर का डिस्टेंस आप एक गूगल मैप खोलें, उसमें पुट इन करें और एक दफ़ा रूट को देख लें कि क्या आया कि आपने मोटरवे को यूज़ करना है या जीटी रोड को यूज़ करना है या कोई और रूट यूज़ करना है। तो आपका डिस्टेंस 680 किलोमीटर के करीब निकल आया, ठीक है। तो डबल साइड आपका 1360 हो गया। हम थोड़ा सा कुशन रख लेते हैं कि जी कोई 10, 20, 30 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। कहीं पे भूल सकते हैं, कहीं पे आपको खाना अच्छा लगा आप वापस आए, इस तरह की कुछ भी किसी तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रफली 1400 किलोमीटर लाहौर टू लाहौर ट्रैवलिंग निकली। आप ये इस्लामाबाद से भी कर सकते हैं। आपने एक एक्सेल शीट के अंदर ये चीज़ मेंटेन करनी है और आपको हार्डली आधा घंटा लगेगा, लेकिन आपका टूर प्लान हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि कितना एक्सपेंस आ रहा है और आप अपने एक्सपेंस को किस तरह से डिक्रीज़ कर सकते हैं, या ज़्यादा है तो इसमें और कितनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रैवलिंग आपने किलोमीटर्स निकाल लिए, 1400 किलोमीटर्स। अब दूसरी चीज़ है कि मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट क्या है। आप पब्लिक पे जा रहे हैं, आप प्राइवेट कार पे जा रहे हैं रेंट पे, और तीसरी ऑप्शन है कि आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं अपनी कार में। तो अभी हम अपनी कार की एक कैलकुलेशन रफली सी कर सकते हैं क्योंकि रेंट पे भी वही अप्लाई होगी, जस्ट एक रेंट उसका ऐड अप हो जाएगा। तो 1400 किलोमीटर में आपकी गाड़ी कितनी एवरेज देती है। नॉर्मली एक अच्छी गाड़ी सेडान या हैचबैक जो है वो 14-15 की एवरेज दे देती है। तो हम एक 15 की एवरेज या 14 की एवरेज के ऊपर हम चले जाते हैं। 15 की एवरेज लेते हैं जी, हमारी गाड़ी लॉन्ग पे 15 की एवरेज देगी। तो हमने 1400 डिवाइडेड बाय 15 किया तो हमारे पास 92-93 आ गया। तो दैट मीन्स वी रिक्वायर्ड 93 लीटर्स ऑफ फ्यूल। अच्छा, अब ये 93 लीटर फ्यूल कितने का होगा, ठीक है। तो करंट रेट से आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, 234 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक अमाउंट आ जाएगी आपके पास। ये आपकी फ्यूल की अमाउंट है, लेकिन अभी ये अमाउंट ये नहीं है। अभी इसके साथ आपने टूल टैक्सेस को ऐड करना है। तो लाहौर से इस्लामाबाद जो फास्टेस्ट रूट है और हज़ारा मोटरवे वाला है, तो लाहौर से इस्लामाबाद का तकरीबन 900 समथिंग है और आगे 300 के करीब आगे है।
तो आपका 1200-1300 रुपया जो है वो टैक्स बन जाएगा। तो जाने और आने का 2600-2700 रुपया ये हो गया, और 200-300 आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं उसके आगे, तो 3000 ये हो गया। और बाकी जो आपकी दूसरी कॉस्ट है वो उसमें ये ऐड करें तो आपके पास एक फिनिट ट्रैवलिंग कॉस्ट आ गई। तो हमारे पास ये ट्रैवलिंग कॉस्ट आ गई। अब आप 2 लोग जाएं, 3 लोग जाएं, 4 लोग जाएं, ये कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, ये पर कार कॉस्ट है। 4 लोग जाएं तब भी इतनी कॉस्ट है, 5 लोग जाएं तब भी इतनी कॉस्ट है। थोड़ा सा कोई 1000 का या 500 का फ़र्क पड़ जाएगा आपकी फ्यूल एवरेज में, दैट्स इट। पहली कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। दूसरी कॉस्ट है हमारी फूड की कॉस्ट। फूड की कॉस्ट जो है वो वेरी करेगी नंबर ऑफ़ पर्सन के ऊपर। अगर 2 लोग जा रहे हैं तो ज़ाहिर बात है पर पर्सन में वो 2 लोगों पे होगी। तो फूड की कॉस्ट निकालने का सबसे आसान मेथड ये है कि ये देखें कि आपने कितने दिनों के लिए ये टूर प्लान किया है। उन दिनों में आपके कितने ब्रेकफास्ट आ रहे हैं, कितने लंच आ रहे हैं, कितनी रिफ़्रेशमेंट्स आ रही हैं। रिफ़्रेशमेंट मींस कि आपने कोल्ड ड्रिंक ली, आपने लेज़ ली, आपने चाय पी, इस तरह की चीज़ें, जो पानी लिया, और उसके बाद डिनर कितना है। तो एक जो कॉमन टूरिंग अप्रोच चलती है वो ये है कि जी लोग नॉर्मली थर्सडे नाइट को ट्रैवल करते हैं, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 3 दिनों का टूर रखते हैं। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल यही फॉलो कर रहे हैं तो 3 दिनों में आपके पास फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे इन तीनों के ब्रेकफास्ट कंफर्म होंगे, इनके लंच भी कंफर्म होंगे, रिफ़्रेशमेंट भी कंफर्म होगी, डिनर के ऊपर आपके 2 डिनर होंगे। एक फ्राइडे नाइट का डिनर होगा पहले ही रात जो आप पहुंचेंगे, और दूसरा होगा सैटरडे का। संडे को आप अपने सिटी में वापस आ जाएंगे रात से पहले। तो हम इनकी कॉस्ट पे जाते हैं। अब आ जाते हैं हम एक जेनेरिक ये एक्सेल के फॉर्म शीट के अंदर हम फिल इन करते जाते हैं। 4 हेड्स बनेंगे हमारे। डे 1 एक बनेगा ब्रेकफास्ट, लंच, रिफ़्रेशमेंट एंड डिनर, और रोज़ में आ जाएगा आपका डे 1, 2, 3। हम देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में हमारी कितनी नॉर्मल कॉस्ट आती है। ब्रेकफास्ट में नॉर्मली हमारे पास इन एरियाज़ में ऑप्शन क्या होती है, आप अंडा पराठा ले सकते हैं, आप ब्रेड आमलेट ले सकते हैं, चने शने ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। तो ये एक लिमिटेड सी ऑप्शन है। अच्छा, अब इस सारी ऑप्शन को भी अगर कैलकुलेट करें, मैं ज़्यादा माइनर डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं एक रफली आइडिया देता हूँ कि आपके पास 200 से 250, 300 तक का एक नॉर्मल खाना आप नाश्ता कर सकते हैं, ठीक है। अब आप अगर होटल के अंदर बैठ के एक अच्छे होटल में, 4 स्टार होटल में मंगवा रहे हैं तो वो मे बी 400-500 तक चले जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नाश्ता नहीं जाता। तो हम एक आइडियल केस लेते हैं 250 का। 250 में आपका ब्रेकफास्ट हुआ, और उसके बाद ब्रेकफास्ट होने के बाद आप मल्टीप्लाई कर लें नंबर ऑफ़ पीपल्स को, वो बाद में करते हैं। तो 3 दिनों के 3 ब्रेकफास्ट हुए, 250 ईच 750 हो गया तीनों दिनों का, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं लंच पे। लंच अमूमन हम अपने सफ़र में होते हैं, अब अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे होते, तो हम थोड़ा सा जल्दी में होते हैं कि जी जल्दी जल्दी हम करें और आगे निकलें। और उसके ऊपर इतनी ज़्यादा हम इस तरह का काम कम ही करते हैं कि जी आधा घंटा, 1.5 घंटा बैठ गए, हम कढ़ाई बनाने लग गए या बिरयानी बनवाने लग गए, ठीक है। तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो चीज़ रेडी हो उसके ऊपर ही इक्तफ़ा किया जाए। तो उसमें हमारी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं आती। अगर आप कोलैबोरेटिवली देखेंगे, अगर आप 4 लोग बिरयानी खा रहे हैं या 2-3 किस्म का सालन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, बीफ शीफ खा रहे हैं, मटन भी खा रहे हैं, तो वो प्लेट वाइज सीन चल रहा होता है। तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लोग होंगे तो आपका 5000 और 2000 बन जाएगा। तो वो इसके लिए भी एक जेनेरिक फार्मूला रखा है 400 का। तो 400 आपकी लंच की कॉस्ट है। तो अब अक्रॉस 3 लंच आपको पड़ेंगे, तो एक बंदे की 400 मल्टीप्लाई 3, तो ये आपकी दूसरी ऑप्शन आ गई। तीसरी है रिफ़्रेशमेंट। आपने रास्ते में पानी लिया, आपने लेज़ ली, आपने कोल्ड ड्रिंक ली, आपने चाय पी, बिस्किट्स लिए, तो इसकी कॉस्ट भी लंच जितनी ही आप कंसिडर कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट से कम है। तो हम एक आइडियल कॉस्ट लेते हैं 300, ठीक है। इतना का आपका दिन में लग जाता है, एक पानी की बोतल, 2 पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो आप 300 जो है इसकी रिफ़्रेशमेंट कॉस्ट ले लें। 3 दिनों में होगी ये, और 3 × 3 900, तो ये 3 दिनों की कॉस्ट एक आपकी निकल आई। अच्छा, अब आते हैं डिनर के ऊपर। डिनर अमूमन हम थोड़ा पुरसकून माहौल में करते हैं, और हम अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुंच चुके होते हैं, हमें कोई जल्दी भी नहीं होती, हम थके हुए भी होते हैं। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा खाना खाया जाए और आराम से बैठ के
उसमें ज़्यादातर जो चॉइसेस होती हैं वो आपकी बारबेक्यू की होती हैं। बर्गर्स वगैरह पे इन एरियाज़ में हम नहीं जाते, और वैसे भी इतनी स्पेशल टेस्ट भी वहाँ पे नहीं होता। तो हम इसके ऊपर एक कॉस्ट ले लेते हैं 800 रुपीज़ पर पर्सन पर डे। तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कढ़ाई खा लेते हैं, और उसके साथ आप बारबेक्यू कर लेते हैं, कुछ सब्जी सुजी का सीन कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल ऑप्शंस हैं। इसके ऊपर 800 पर पर्सन, और हम 2 डिनर्स के ऊपर जाते हैं, क्योंकि संडे को, फ्राइडे का डिनर, सैटरडे का डिनर और संडे का डिनर, क्योंकि हम लाहौर में, इस्लामाबाद में या अपने पेशावर सिटी कहीं पे भी, मुल्तान वगैरह, हम वहाँ से निकल आते हैं दिन में, सुबह में, दोपहर में, तो हम रात तक कर लेते हैं। अगर आपने ये ऐड करना है तो आप ये कर सकते हैं। तो ये टोटल आपकी कॉस्ट है, जो ये सारी फ़ूड की कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। तीसरी कॉस्ट जो है हमारे पास, वो है अकोमोडेशन की। आप जहाँ पे जा रहे हैं, आप पर नाइट कितना स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मली अगर अब इसमें 2-3 किस्म की वेरिएशन है। गाड़ी का एक्सपेंस आपका जो है, फर्स्ट एक्सपेंस था, वो आपका कांस्टेंट रहेगा, चाहे 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों। फूड का एक्सपेंस वेरी करेगा। 2 लोग हों, फॉर एग्जांपल एक बंदे का 5000 3 दिनों का निकला, तो वो 3 बंदों का, 5 बंदों का वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। थोड़ा सा अकोमोडेशन दोनों के दरमियान में लाया करता है, ठीक है। क्योंकि अगर 3 लोग तक हैं तो आपको एक रूम के अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं, और वो 4-5,000 एक नॉर्मल डेज़ में ऊपर रेट है उसका। अगर आप 5 लोग हो गए हैं तो फिर आपको मे बी 2 रूम्स के ऊपर जाना पड़े या बड़े रूम के ऊपर जाना पड़े, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे कुछ परसेंटेज आपकी एडअप हो जाती है। हम इस टाइम कॉस्ट निकाल रहे हैं 4 पर्सनस की, तो 4 पर्सन में हम यही कोशिश करते हैं कि एक रूम के ऊपर हम जाएँ। और नॉर्मली जो आपका फ्राइडे नाइट होती है, सैटरडे नाइट होती है, वो पीक टाइम होता है और पीक रेट होते हैं। अगर एक कमरा आपको इन दिनों में 10,000 का मिल रहा है, तो वो वीक डेज़ में, वेडनेसडे वाले दिन, थर्सडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन, वो आपको 3000 में मिल जाएगा। तो थोड़ी सी आपने कैलकुलेशन में इस तरफ भी चीज़ें को देखना है। तो हम एक नॉर्मल ऑप्शन ले लेते हैं कि हमें 5 to 6,000 पर डे पे मिल जाएगा। तो हम कह लेते हैं कि फ़र्स्ट डे हमने 7,000 स्पेंड किया, ठीक है, और सेकंड डे 5 कर लिया, या 7 कर लिया, 6 कर लिया, तो हम इसको नॉर्मली 5,000 से प्लस पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है, क्योंकि काफ़ी इन्फ्लेशन भी काफ़ी है। तो अभी ऑफ सीज़न हो तो वो 3,000 में भी मिल जाता है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो तब भी 2-3,000 में भी रूम मिल सकता है। लेकिन इन दिनों में आपको अगर 5,000 में भी रूम मिल जाता है तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। तो हम इसको 6,000 पर डे पे रखते हैं। 12,000 हमारा ये हो गया। अभी हमारे पास तीनों कॉस्ट निकल आई, ट्रैवलिंग कॉस्ट भी निकल आई, फूड कॉस्ट भी निकल आई, और अकोमोडेशन कॉस्ट भी निकल आई। पहले ये होता था कि ये तीनों कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वली होती थी, यानी कि 33% या 35%। क्योंकि करंट फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, आलमोस्ट डबल हो चुकी हैं। तो अब हमारा जो फ्यूल एक्सपेंस है ना, वो इन पे सब पे सबसे ज़्यादा होगा। उसकी अगर रेशो निकाली जाए तो वो 40 से 45% सिर्फ फ्यूल कॉस्ट होगी। बाकी जो है आपका 25% से 30% वो आपकी फूड की कॉस्ट होगी, और थर्ड पे आपकी आ जाती है दूसरी कॉस्ट, अकोमोडेशन की कॉस्ट। अकोमोडेशन की कॉस्ट अभी भी इन दोनों से कम है। अच्छा, अभी पहली कॉस्ट में अगर आपने जीप ऐड कर ली है तो उसके एक्सपेंस भी आप ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास ये सारी एक्सेल शीट में एक टोटल आ गया, तीनों कॉस्ट को हमने ऐड अप कर लिया, तो हमारे पास एक पूरा बजट आ गया कि ये 4 लोगों का 3 दिन के लिए ये एक्सपेंस है। अब अगर हमें कहीं पे लग रहा है कि ये एक्सपेंस हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। कुछ जगहों पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और कुछ पे हमें थोड़ा क्लेवरली देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ट्रैवलिंग कॉस्ट कुछ लोग कम करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं जी टूल टैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनता है मोटरवे के ऊपर, और सफ़र भी ज़्यादा है। तो उनका मानना ये है कि हम अगर इसको जीटी रोड पे मूव करें, क्योंकि रात की ड्राइव है, रश से भी बच जाएंगे, तो वहाँ पे आप ज़ाहिरी बात है थोड़ा आउट ऑफ 3-4-5,000 तक आप सेव कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर आपको टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप अगर मोटरवे से हज़ारा मोटरवे बालाकोट के करीब से नीचे उतरते हैं, तो वो आपका नारान लाहौर से अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे में आप आराम से पहुंच सकते हैं, 10-12 घंटे में।
लेकिन अगर आप टोटली ये जीटी रोड पे रहते हैं, ठीक है, तो ये टाइम 2 से 3 घंटे आपको ज़्यादा लग सकता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह से ही अगर आप जीप को स्किप करना चाहें, या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एक टिप बताते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप जीप लेना चाह रहे हैं और 4 लोग हैं, आपको पता है जीप में कम से कम 7, 8, 9 लोग तक होते हैं, तो आप कोशिश करें कि एक अपना साथ ग्रुप जो है वो अपने जैसा ही लोगों का ग्रुप ढूंढें। वहाँ पे आपको पॉइंट पे मिल जाते हैं, या जिस होटल में आप स्टे कर रहे हैं उससे रब्ता करें कि यार कोई 2-3 लोगों की अगर आप फैमिली के साथ हैं तो एक फैमिली को ढूंढें, और अगर आप दोस्त हैं तो इसी तरह से 2-3 लोग ढूंढें। तो आप 2 ग्रुप मिल के एक जीप करवा लें और वो काफ़ी इकनॉमिकल पड़ेगी। जैसे सैफ अल मलूक के लिए 6000 की जीप है, तो हमने बड़ी दफ़ा ऐसे किया है कि एक दफ़ा फैमिली के साथ फैमिली को ही एडजस्ट किया। 4 लोगों के साथ दो लोगों की फ़ैमिली थी और 3 लोगों की, तो वो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको बचत हो सकती है। इसी तरह केवाई और शुगरा अगर आप सीरी पाए के लिए जाते हैं, अच्छा ये चीज़ कलाम पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप, किसी भी महूडन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, हुंजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप दिनों की तादाद को बढ़ाते जाएँ और ये शीट के अंदर चीज़ों को ऐड करते जाएँ, तो आप इस कॉस्ट को भी ऐड अप कर सकते हैं। एक इसमें टिप और है कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। वो टिप ये है कि आप फ्राइडे सैटरडे संडे की बजाय अगर आप सैटरडे संडे और मंडे को यूटिलाइज़ करें तो आपकी अकोमोडेशन में एक मेजर डिफरेंस आ सकता है। आपकी ट्रैवलिंग में टाइम कम लग सकता है। उसकी रीज़न ये है कि जो फ्राइडे नाइट है, सैटरडे नाइट है, वो पीक नाइट्स हैं इन टर्म ऑफ रेट्स, और रश भी बहुत एरिया में ज़्यादा होता है। तो अगर आप सैटरडे संडे की आपकी लीव है और आप मंडे की लीव करते हो तो आपको सिर्फ एक रात मिलेगी जो कि सैटरडे की रात होगी, जो कि आपको कॉस्टली मिलेगी अकोमोडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और संडे की नाइट में आप नोट कीजिएगा कि आप जिस भी एरिया में हैं वहाँ पे आपको लोग वहाँ से निकलते हुए नज़र आएंगे। संडे को नॉर्मली हर एरिया तकरीबन खाली हो जाता है, 20-30% लोग रह जाते हैं। तो वो सप्लाई एंड डिमांड का रूल चलता है कि नंबर ऑफ़ पीपल्स कम होते हैं, होटल्स ज़्यादा होते हैं, तो वही जो रूम 10,000 पे आपको मिल रहा था वो 4,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। एक बेनिफिट आप ये लेते हैं। दूसरा बेनिफिट लेते हैं कि अगर आप संडे को अपने सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि टूल प्लाज़ा पे कितना रश होता है, और आपको जाते हुए जितना टाइम लगा है उससे 2 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं। तो मंडे को आप जब अपने सिटी में ट्रैवल कर रहे होगे, एक तो संडे की नाइट को आप थोड़ा सा एंजॉय करोगे कम रश को, और मंडे को अगर कोई 1-2 चीज़ें रह गई हैं आपकी प्लान में वापसी पे तो वो भी आपको पुरसकून होगा, और मंडे की ट्रैवलिंग टूवर्ड्स योर होम वो भी अच्छी रहेंगी। और अगर आपका सैटरडे और संडे ऑफ है तो आपकी लीव्स अगर आपने ली हुई हैं तो वो सैंडविच बनने का भी चांस नहीं होगा। अगर आप कहीं लैंड स्लाइडिंग में फंस जाते हैं, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, आपको एक छुट्टी ज़्यादा करनी पड़ जाती है, तो वो आपकी मंडे और ट्यूसडे की छुट्टी कैलकुलेट होगी। और अगर आप पहले केस में करते हैं तो पहले केस के अंदर आपको फ्राइडे की तो छुट्टी है, तो आपको मंडे को हर सूरत लाइन हाज़िर होना है, ठीक है। तो अगर मंडे को आप गए तो आपकी 4 छुट्टियाँ कैलकुलेट होंगी। तो ये छोटी सी टिप थी। हम इसके साथ और भी एरियाज़ की कैलकुलेशंस की बात करेंगे, जो कि कॉल कैलकुलेशन की एक ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होगी, जबकि हम प्लानिंग के ऊपर बाद में अपनी अगली वीडियोस में बात करेंगे कि हम टूर को प्लान किस तरह से कर सकते हैं और उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से की जा सकती है। तो किसी एक सैम्पल टूर को लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिए। छोटी सी एफर्ट अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।